हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है कोल्ड कंप्रेशन वर्सेस हॉट कंप्रेशंस। इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कौन सी चोट पे हमें कोल्ड कंप्रेशंस करना चाहिए और कौन सी चोट पे हॉट कंप्रेशन करना चाहिए। कोल्ड कंप्रेशन एंड हॉट कंप्रेशन का फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे एक्ट करती हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह की चोट पे कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए और किस तरह की चोट पे हॉट कंप्रेशंस देने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड कंप्रेशन की। कोल्ड कंप्रेशन क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज हेलोथेरेपी, combines two of the principles of rest, ice, compression and elevation to reduce the pain and swelling. कोल्ड कंप्रेशन में हम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं? राइस इज स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक है, जिस जगह पे चोट लगी है उसको हिलाना नहीं है, रेस्ट कराना है, वहाँ पे आइस लगानी है एकदम से। अगर वहाँ पे स्वेलिंग होता दिखे तो उसको कंप्रेशन देना है, दबाना है विद आइस। ठीक है, एंड एलिवेशन क्या होता है कि हार्ट के लेवल से ऊपर कर देना है। जैसे अगर पैर में चोट लगी है तो सीधा लेटा के पेशेंट को उसकी लेग रेज कर देनी है। ठीक है, ऐसे ही अगर हाथ पे लगी है तो आर्म रेज कर देनी है। ठीक है, सो दिस इज़ कोल्ड कंप्रेशन। नाउ हॉट कंप्रेशंस क्या है? इट इज़ मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट टू द बॉडी। वेरी सिंपल। सो हमें डेफिनेशन तो बहुत क्लियर है कि जिस जगह पे हम हीट देते हैं किसी बॉडी को, जब किसी रिसोर्स से, तो उसको हम हॉट कंप्रेशंस कहते हैं। सो रिसोर्सेज क्या हैं हॉट कंप्रेशंस के? सबसे पहले आ जाते हैं वार्म वाटर, जो हम आम तौर पे घरों पे यूज़ करते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं। माइक्रोवेवेबल पैड्स आते हैं, हीटिंग पैड्स। वीट पैक्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल पैड्स होते हैं। वीट पैक्स में जैसे राइस और वीट के जो सॉलिड दाने होते हैं उसको डाल के उसको हीट करके वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कोल्ड कंप्रेशन के रिसोर्सेज। तो इसमें है कोल्ड पैक, आइस पैक एंड क्रायोथेरेपी। ठीक है, कोल्ड पैक हो जाता है जैसे कि ऑलरेडी सिलिकॉन जेल फिल्ड होती है, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में, वो फ्रीज़ हो जाता है, उसको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैक में क्या होता है? हॉट वाटर बॉटल की तरह एक रबर का बना होता है, उसमें हम आइस क्रश करके तोड़ के डालते हैं और उसको डायरेक्टली हम अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्रायोथेरेपी ये एक तरह की वेव्स होती हैं, बहुत ही कोल्ड वेव्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं ना, वैसे ही ये वेव्स होती हैं। इसको डायरेक्ट एरिया पे लगाने से क्या होता है, वो वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, फ्रीज़ होके वो डेड भी हो जाते हैं। मतलब कभी कभी इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ कि उस जगह के टिश्यूज़ को अगर हमने रिमूव करना है तो हम क्रायोथेरेपी से रिमूव करते हैं, राइट। सो दीज आर द रिसोर्सेज। नाउ कम टू द फिजियोलॉजी ऑफ कोल्ड कंप्रेशंस। कोल्ड कंप्रेशन काम कैसे करता है हमारी बॉडी पे? सो सबसे पहले आ जाता है कोल्ड कंप्रेशन सप्रेस द मेटाबॉलिक रेट ऑफ इमीडिएटली सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। मान लो किसी जगह पे चोट लगी है, अगर हम वहाँ पे इमीडिएटली कोल्ड कंप्रेशन दे देते हैं तो वो क्या करेंगे, उस जगह के सराउंडेड जो टिश्यू होते हैं वहाँ का मेटाबॉलिक रेट कम कर देते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट कम करने से क्या होगा? डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, वहाँ की एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रिवेंटिंग टिश्यू डैमेज कॉज्ड बाय हाइपोक्सिया। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, ठीक है, तो अब उसकी जो एंजाइम एक्टिविटी है, वहाँ से एंजाइम्स आने और जाने की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो टिश्यू डैमेज है वहाँ का सराउंडिंग एरिया का, वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। जो हाइपोक्सिया की वजह से टिश्यू डैमेज होना था वो कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ लोकल हाइपोथर्मिया इंड्यूस वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड लोअर माइक्रो सर्कुलेशन बाय मोर देन 60%, राइट। अब किसी जगह पे लोकली हम जब आइस लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमें ये
चीज़ पता है कि आइस लगाने से या किसी चीज़ जो गरम चीज़ से कोई भी टिश्यू है या कुछ भी चीज़ है वो फैलती है और ठंडी चीज़ से वो कंस्ट्रिक्ट होती है। सो सिमिलरली लोकल अगर हम हाइपोथर्मिया मीन्स डिक्रीज़ करेंगे उस जगह का टेम्परेचर, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट होने के कहाँ तक कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, 60% तक कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और वहाँ का जो इंटरनल ब्लीड हो रहा होगा, बहुत ही मिन्यूट वेसिकल्स से जो ब्लीड हो रहा होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड इंड्यूस्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन रिड्यूस एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द ब्लड इनटू सराउंडिंग टिश्यू। वही जो मैंने बात कही, वेजोकंस्ट्रिक्शन के होने से जो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड होता है कि जो छोटी छोटी मिन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे जो ब्लीड हो रहा होता है इंटरनली, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, जो बाद में हम बोलते हैं कि नील पड़ गया है ना, या इंटरनली स्किन के नीचे ब्लड दिखने लग जाता है, वो वाला ब्लीडिंग को ये बंद कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, और वो अगर ब्लीडिंग कम होगी तो उससे लोकल इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगी और एडिमा भी नहीं होगा। राइट, इसके बाद पेन रिडक्शन हो जाती है एंड रिडक्शन इन द एडिमा फॉर्मेशन एज वेल एज डिक्रीज इन मोटर एंड सेंसरी नर्व कंडक्शन। एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, थर्ड वन हमारा जो फ़ायदा वो क्या है कि मोटर एंड सेंसरी नर्व कंडक्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, मोटर एंड सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं कि हमारे स्किन पे हर जगह पे मोटर एंड सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं कि यहाँ पे चोट लग गई है। देन ब्रेन को समझ आता है कि यहाँ पे चोट लगी है और यहाँ पे पेन होगा और एडिमा होगा। ठीक है, सो अगर ये ही डिक्रीज़ हो जाएगी, ब्रेन को मैसेज ही नहीं जाएगा कि यहाँ पे चोट लगी है या यहाँ पे एडिमा है, तो वो यहाँ पे पेन का जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। राइट, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है एंड थर्ड इज डिक्रीज इन मोटर एंड सेंसरी नर्व कंडक्शंस। राइट, सो दिस इज फिजियोलॉजी ऑफ कोल्ड कंप्रेशन। अब हम आ जाते हैं हॉट कंप्रेशंस पे। सो हॉट कंप्रेशंस का मैकेनिज़्म क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। हीट जो है वो इंक्रीज़ करता है टिश्यू टेम्परेचर को, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। उससे क्या होता है, वेजो डायलेशन होती है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कोल्ड कंप्रेशन में कि कोल्ड देने से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एंड हॉट देने से वेजो डायलेटेशन हो जाएगी, यानी कि ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या करेगा, उससे बढ़ने से क्या होगा, प्रमोट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जिस जगह पे सपोज करो चोट है या ऑलरेडी पेन है, ठीक है, किसी एरिया पे, अब वहाँ पे जब हम हॉट कंप्रेशन देंगे ना तो ब्लड फ्लो वहाँ का इंक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा। ज़्यादा ब्लड जाने का मतलब है ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी उस एरिया को और न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा जा रही है दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा उस एरिया का, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो भी फटाफट से वहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई। राइट, सो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा हॉट कंप्रेशंस का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हमने मैकेनिज़्म पढ़ लिया है दोनों का, अब हम ये देखते हैं कि किस जगह पे हमें हॉट कंप्रेशन देनी चाहिए और किस जगह पे कोल्ड कंप्रेशन देनी चाहिए। जैसे हमने बोला कि हॉट कंप्रेशन से वेजो डायलेटेशन होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, तो हम जॉइंट स्टिफनेस पे इसको दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी किसी के जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है और वो स्टिफ हो चुका है, ठीक है, मसल्स स्टिफ हो चुके हैं, तो वेरी ऑब्वियस अगर वहाँ पे हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे ना तो वहाँ पे उसके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगी, मसल्स रिलैक्स होंगे और पेन कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इट विल रिड्यूस द पेन। रिलीव मसल स्पाज़म। मसल स्पाज़म बहुत से केसेस में हो जाते हैं, जैसे किसी की बैक में मसल स्पाज़म हो गया, ठीक है, अब्डोमेन में हो गया, इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन लेडीज़ को मसल स्पाज़म रहता है। सो वहाँ पे भी उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हम हॉट कंप्रेशंस देंगे तो मसल्स जो हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई अच्छे से जाएगी और पेन रिड्यूस होगी। ठीक है, सिमिलरली एडिमा भी रिड्यूस होगा।
और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा उस जगह का जहाँ पे पेन हो रही है, ठीक है। सो ये हमारी इंडिकेशंस हैं हॉट कंप्रेशंस के लिए। अब आ जाता है कोल्ड कंप्रेशंस के क्या इंडिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक्यूट इंजरी हो गई है, ठीक है, अगर कोई ओपन कट वूंड है सपोज करो, ठीक है, अगर हम वहाँ पे जैसे हमने वेजो कंस्ट्रिक्ट हॉट कंप्रेशन में हमने पढ़ा है कि भाई वहाँ पे वेजो डायलेटेशन हो जाती है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई वूंड है, कट वूंड है, तो हमें वहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हम वहाँ की कम करेंगे, तो वहाँ पे हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे ताकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए और ब्लीडिंग कम हो जाए वहाँ की, ठीक है, पेन भी कम हो जाएगी और ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो हम कोल्ड कंप्रेशन देते हैं सिमिलरली, क्योंकि वहाँ पे भी ओपन स्किन ओपन हुई होती है, वहाँ पे स्टिचेस लगे होते हैं, तो ताकि आफ्टर सर्जरी के बाद ब्लीडिंग ना हो, इस वजह से हम कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी है, फीट ट्विस्ट हो गया या कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, किसी के चलते चलते हेड पे या कुछ लग गया एकदम ज़ोर से, बच्चों के मोस्टली हो जाता है, बच्चे बेड से गिर जाते हैं, बच्चे दीवार से टकरा जाते हैं, तो क्या होता है कि उनके एकदम से वो फूल जाता है, ठीक है। सो अगर हम उस जगह पे कोल्ड कंप्रेशन करें इमीडिएटली और उस जगह को कंप्रेस करें, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राइस प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, रेस्ट, आइस एंड कंप्रेशन भी देंगे और आइस भी देंगे, तो वहाँ का एडिमा भी कम हो जाएगा और वहाँ पे पेन भी कम फील होगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हॉट कंप्रेशंस एंड कोल्ड कंप्रेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।